एक बार गौतम बुद्ध अपने आश्रम में अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे कि दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जुबान है और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी का खून बहाए लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारी शब्द हमारी ताकत हो सकती है, लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकती है अगर हमें पता नहीं है कि कब, कहाँ और क्या और कितना बोलना है। यदि हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है, लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यह हमारे जीवन को नर्क से बदतर बना सकता है। तो दोस्तों, आज की कहानी के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि चुप रहकर कैसे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उनका नाम रिसाई था। रिसाई अकेले रहते थे। दुनिया के शोर शराबे से दूर जंगल में वो रहते थे और वह बड़े ही ध्यानी और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे, इसलिए वह पूरे जापान में बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार रिसाई के पास आया और बोला, हे गुरुदेव, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख सुविधाएं जो हर व्यक्ति को चाहिए होता है या पाने की इच्छा करता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति क्यों रहती है। रिसाई ने उसकी बातें बहुत ध्यानपूर्वक सुनी और कुछ सोचने के बाद कहा, क्या तुमने कभी इस प्रश्न को हल करने की कोशिश नहीं की? रिसाई ने आगे कहा, मैं एक रिसर्च करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा साथ उसमें दोगे? इस रिसर्च के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। ये बातें सुनकर राजकुमार बहुत हैरान हुआ। उसने रिसाई से कहा, बताइए, मुझे क्या करना होगा? अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। राजकुमार की इन्हीं बातों को सुनकर भिक्षु ने कहा, तो फिर आप अगले 15 दिन के लिए मेरे आश्रम में रहेंगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करेंगे, और इन 15 दिनों में तुम अकेले रहोगे और चुपचाप रहोगे, जितना हो सके कम बोलोगे। राजकुमार उस भिक्षु की बातें सुनकर सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा है। उसे अंदर से बोलने की इच्छा हो रही थी, लेकिन वह चुपचाप रहा। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, बस वह चुपचाप बैठा रहा। लेकिन रात होते होते उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अनुभव अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों है और उसकी आंतरिक बेचैनी और चिंता कम क्यों होने लगी। अगले दिन राजकुमार अकेले चुपचाप बैठा रहा और वह प्रकृति को निहार रहा था। वह पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को। वह अपने जीवन में पहली बार यह अद्भुत दृश्य महसूस कर रहा था कि उसके पास कितनी सुंदरता है। वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को निहारता रहता और उसकी ताजगी को महसूस करता रहता। इसी तरह से 10 दिन बीत गए और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल, सारी उथल पुथल और सारा तनाव गायब हो गया। 11वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन वहीं पर आंखें बंद करके बैठा रहा और वह गहरे ध्यान में डूबा रहा। ना कोई शब्द, ना कोई चिंता। राजकुमार भीतर से असीम शांति और आनंद से भर गया। राजकुमार अपने बाकी के 4 दिन इसी तरह से गहरे ध्यान में व्यतीत करने के बाद 15 दिन बाद रिसाई के सामने प्रस्तुत हुआ और रिसाई को प्रणाम करके बोला, हे गुरुदेव, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे मन में इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों थी। मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। रिसाई मुस्कुराते हुए पूछे, बताओ, क्या उत्तर मिला तुम्हें? राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता हूँ और आवश्यकता से अधिक सोचता हूँ। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा व्यर्थ करता रहता हूँ। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू की बातें करता रहता हूँ और फिर उन्हीं के बारे में अकेले में सोचता रहता हूँ और ज़्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता रहता हूँ। इस तरह से बस मैं अपना समय बर्बाद कर रहा था। ज़्यादा बोलने और नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया था और इसी वजह से मैं किसी भी काम को ठीक से कर नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से मैं हर काम में असफल होने लगा और फिर इन्हीं लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से ही मैं और भी ज़्यादा उदास और चिड़चिड़ा हो गया। इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से मेरा जीवन नष्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ पर बिताए हुए 15 दिन मेरे लिए पूरी तरह से अलग हैं। मुझे कुछ अलग ही एहसास यहाँ पर हो रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ,
लेकिन इससे पहले मैं अपना पूरा जीवन गलत तरीके से जी रहा था। और मैंने यहाँ पर यह भी सीखा कि हमें सिर्फ ध्यान करने की जरूरत नहीं, ध्यान अपने आप होता है जब हम शांत और मौन होते हैं। ध्यान के पिछले कुछ दिनों के दौरान मैंने जो पहली चीज़ सीखी वह यह है कि मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना स्वयं को जानना है। यह सुनकर रीसाई ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज़्यादातर लोग ज़रूरत से ज़्यादा बोलते और सोचते हैं। आज भी लोग ज़्यादातर समय केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं। कुछ लोग ना चाहते हुए भी बातें करते रहते हैं और अपना जीवन बर्बाद करते रहते हैं। ऋषाई ने राजकुमार को चुप रहने का महत्व समझाते हुए कहा। एक बार गौतम बुद्ध ने उनके शिष्यों से पूछा, प्रिय बुद्ध, आप ज़्यादातर समय चुप क्यों रहते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि चुप रहने से व्यक्ति अंदर से अनंत शांति की गहराइयों में होता है। मौन अपने भीतर रहने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना स्वयं को जानना संभव नहीं है। स्वयं को जानने और समझने का पहला नियम है कि मौन हो जाओ, उतना ही बोलो जितना अत्यंत आवश्यक हो। बेफिजूल की बातें करना छोड़ दो। तुम अपने आसपास देखोगे तो पाओगे कि 90% से ज़्यादा लोग व्यर्थ ही ज़्यादा बोलकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ना बोलने का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन यदि आप ज़्यादा बोलते हैं तो आप अत्यधिक गलती कर देते हैं। अगर व्यक्ति कम बोलना शुरू कर दे तो दुनिया की 90% मुसीबतें कम हो जाएंगी, झगड़े फसाद कम हो जाएंगे, उपद्रव कम हो जाएंगे, अदालतें कम हो जाएंगी। अगर लोग थोड़ा चुप रहना सीख लिए, संसार की बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारा उपद्रव सिर्फ बोलने से पैदा होती हैं। सारी बातें मौन सीखने की है। जब तुम नहीं बोलते हो तब तुम एकांत में अकेले हो गए, भरे बाजार में भीड़ में खड़े हो, नहीं बोलते, हिमालय के शिखर में पहुंच गए। जिसने मौन की कला जान ली वो भीड़ में भी अकेले होने की कला जान लेता है। वो अपने भीतर की डुबकी लगाने लगता है। एकांत में तो आदमी स्वर्ग में है। दूसरे की उपस्थिति ही बेचैनी पैदा करती है। पहले तुम्हें चुप रहने की शक्ति को धारण करना होगा, इससे तुम अधिकतर ऊर्जा को बचा लोगे और फिर इस स्थिति में पहुंच जाओगे कि तुम कम बोलने लगोगे। अगर तुम किसी के यहाँ पर जा रहे हो और परेशान हो जाओ तो ऐसे में उचित है कि आंखें बंद कर लो और अपने में खो जाओ। वहाँ से आपको ताजगी महसूस होगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही जीवन का स्रोत छुपा हुआ है, वह किसी दूसरे में नहीं है। इसके बाद राजकुमार उस गुरु से पूछते हैं, आखिर कौन हमें अंदर तक लेकर जाएगा? ये बातें सुनकर गुरु कहते हैं, तुम्हें स्वयं ही अपने अंदर उतरना होगा और वहीं से परम राज्य जीवन का आनंद ले पाओगे। इसी प्रकार तुम बार बार डुबकी लगाओ। जब भी तुम डुबकी लगाकर लौटोगे वहां से तुम पाओगे फिर एक ताजगी भरी नई जीवन की संपदा। इस नई शक्ति के जन्म होने से तुम्हारी थकान दूर हो जाएगी और तुम्हारी उदासी दूर हो जाएगी और साथ ही सारी की सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। जैसे कोई स्नान करके लौटता है तो शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। ऐसे ही जब कोई भीतर से साफ होकर वापस आता है, मौन में स्नान करके लौटता है, तो समस्त अस्तित्व, समस्त व्यक्तित्व शांत और मौन हो जाता है, आनंदित हो जाता है। जब तुम आंतरिक मौन की उस प्रकाष्ठा पर पहुंच जाओगे तब तुम पाओगे कि बोलने से भी तुम्हारा मौन खंडित नहीं हो रहा, वो बना ही रहता है। उसकी एक अंतर्धारा लगातार तुम्हारे शरीर के भीतर बहती रहती है। तुम बोलते हो तो तुम शब्द का उपयोग भी वही करते हो जो तुम चाहते हो, लेकिन वह तुम्हारे मौन को खंडित नहीं कर पाती। एक बार गहरे मौन में स्थिर हो जाओ, फिर तुम्हारी वाणी में भी मिठास भर जाएगी। तुम्हारा बोलना संगीत पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारा बोलना सत्य होगा। तुम बोलोगे तो दूसरों पर भी शीतलता छा जाएगी। जैसे ही तुम अंदर से चुप होते हो तो तुम इतने शक्तिशाली होने लगते हो कि समाज की निर्भरता तुम छोड़ने लगते हो और तुम्हारे जीवन में एक मस्ती आ जाती है। तुम्हारे चेहरे पर एक नई रौनक आ जाती है। तुम्हारी आंखें किसी अमृत के समान दिखने लगती है और तुम अनंत शांति के समुद्र में डूबने लगते हो। बौद्ध भिक्षु ऋषाई ने आगे कहा कि मैं अब तुम्हें उन 10 जगहों के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ तुम अगर चुप रहते हो तो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है और तुम खुद को बदलकर एक नई जीवन का शुरुआत कर सकते हो। बौद्ध भिक्षु ऋषाई ने कहा कि सबसे पहला है कि बिना तथ्य के ना बोले। अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहाँ चुप रहने में ही आपकी भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहाँ आपके पास किसी चीज के बारे में पूरा ज्ञान हो। दूसरा है अपने शब्दों का सही चुनाव करें। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुँचा रहे हैं तो वहाँ चुप हो जाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते। महान आप किसी कमजोर का साथ देने में बनेंगे। तीसरा है क्रोध में चुप रहें।
चुप रहना आदर या सम्मान देने की निशानी होती है। इससे न कोई छोटा होता है और ना ही कोई बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप या तो वहाँ से किसी का अनादर किए बिना चले जाएं या फिर चुप रहें। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। बहुत ज़्यादा क्रोध करने वाले व्यक्ति के साथ हमेशा बुरा ही होता है। चौथा है, अगर किसी जगह आपको बुलाया जा रहा है और वहाँ आपका एक बार अपमान हो जाए तो वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहिए। दोबारा जाने का मतलब कि अपना अपमान स्वयं कराना। पांचवा है, शब्दों से किसी मित्र को आपकी हानि ना हो। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या मित्र की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिख रही है तो वहाँ आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज आसानी से खत्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा न करें। छठवां नियम है, बिना चिल्लाए कोई भी काम करें। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो वहाँ चुप रहने में आपकी भलाई है। सातवां है, पूरे दिन में 1 घंटे का टाइम निकालें और खुद से बातें करें और खुद से कुछ अपनी हाल चाल पूछें। आठवां है, किसी की भी प्रतिष्ठा को आपके द्वारा हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि आपके शब्द किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रही हैं तो वहां आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो आप उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के सामने नहीं बोले। इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। धन्यवाद।